Hello everyone. So today we will read part first, chapter number of third, Ranga's Marriage, written by Masti Venkatas Iyengar from Snapshots book. Now let's start. Ranga's Marriage means Ranga का विवाह by Masti Venkatas Iyengar. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. रंगा लेखाकार का पुत्र गांव के लोगों में एक असाधारण नस्ल है। वह अध्ययन करने के लिए नगर में हो आया है। When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. जब वह बेंगलोर नगर से अपने गांव लौट कर आता है, भीड़ उसके घर को चारों ओर से घेर लेती है, ये देखने के लिए कि क्या उसमें परिवर्तन आया है या नहीं। His ideas about marriage are now quite different or are they? विवाह के संबंध में उसके विचार अब बिल्कुल भिन्न हैं या वे नहीं हैं। इस बात को जानने के लिए लोग वहाँ पर आते हैं। जब वह बेंगलोर सिटी से अपने गांव लौट कर आता है अपनी स्टडी को कंप्लीट करके। नाउ व्हेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू मे आस्क रंगास मैरिज। जब आप यह शीर्षक देखते हैं आप में से कुछ पूछ सकते हैं रंगा का विवाह। वाई नॉट रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजया। रंगनाथ का विवाह क्यों नहीं या रंगनाथ की विजय क्यों नहीं। वेल येस आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजया और गिरिजा कल्याणा। अच्छा, मैं लंबे चौड़े शीर्षक प्रयोग कर सकता था जैसे जगन्नाथ विजय या गिरिजा कल्याण। इसके बारे में मैं यहाँ पर क्या कर सकता था, प्रयोग कर सकता था, यूज़ कर सकता था। बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथा's विक्ट्री और गिरिजा's वेडिंग। पर तब यह जगन्नाथ विजय या गिरिजा के विवाह के बारे में नहीं है। ओके, तो ये ना ही जगन्नाथ विक्ट्री के बारे में है और ना ही गिरिजा के वेडिंग के बारे में है। इट्स अबाउट अवर ओन रंगास मैरिज एंड हेंस नो फैंसी टाइटल। यह हमारे रंगा के विवाह के बारे में है और अतः कोई बहुत सुसज्जित शीर्षक नहीं है। ओके, फैंसी टाइटल नहीं है। होसाहाली इज़ अवर विलेज। होसाहाली हमारा गांव है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। नो, आपने इसके बारे में सुना होगा और नहीं भी। व्हाट अ पीटी, कितने दुख की बात है। अगर आपकी इसके बारे में नहीं सुना है आपने तो कितनी दुख की बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, पर यह आपका दोष नहीं है। पर इसमें आपका दोष नहीं है, आपका फॉल्ट नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक। हमारी भूगोल की पुस्तक में इसका उल्लेख नहीं है। ओके, जियोग्राफी बुक में इसका कोई उल्लेख नहीं है, कोई मेंशन नहीं है। दो साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट। इंग्लैंड में वे साहिब जो अंग्रेजी में लिखते हैं वे भी शायद नहीं जानते कि ऐसा कोई स्थान विद्यमान है। ओके, ऐसा कोई स्थान विद्यमान है, अतः उसका उल्लेख नहीं है। ओके, उसका मेंशन नहीं है। अवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट। हमारे भारतीय भी इसके बारे में भूल गए हैं। ओके, जो हमारे अपने हैं, भारतीय हैं, अपने लोग हैं, वो भी इसके बारे में भूल गए हैं। यू नो हाउ इट इज़। आपको पता है कैसे। दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप। वे भेड़ों के समूह के समान हैं। ओके, यानी कि वे भेड़ों के समूह के समान हैं। वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। एक भेड़ गड्ढे में गिरती है, शेष भी उसका ब्लाइंडली क्या करते हैं, अनुसरण करती हैं, यानी कि उसको फॉलो करती हैं। व्हेन बोथ द साहिब्स इन इंग्लैंड एंड आवर ओन जियोग्राफर्स have now referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? जब दोनों इंग्लैंड में साहिब और हमारे अपने भूगोलविदों ने इसका उल्लेख नहीं किया है, आप बेचारे मानचित्रकार से आशा नहीं कर सकते। यानी कि जो जोग्राफर्स हैं, मानचित्रकार हैं, उनसे आप होप नहीं कर सकते कि वह इसे मानचित्र में अंकित करना याद रखेगा, कि वो इसको मैप में अंकित करना याद रखेगा। क्या आप आशा कर सकते हैं। एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शैडो ऑफ अवर विलेज ऑन एनी मैप।
अतः किसी मानचित्र पर हमारे गांव की छाया भी नहीं है। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। तो मुझे खेद है, मैंने शुरू तो कहीं से किया था और दूसरी दिशा में मैं चला गया। ओके, मुझे खेद है बोलते हैं। तो नरेटर जो है रंगा के मैरिज के बारे में बता रहा है, लेकिन वो अपने विलेज के बारे में भी यहाँ बताता है। तो इससे वो कहता है कि सॉरी मुझे खेद है बोलते हैं, मैंने शुरू तो कहीं से किया था और दूसरी दिशा में मैं चला गया। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्षा व्हाट द स्वीट करिक दाबू इज़ टू अ फेस्टिव मील, देन होशाहाली इज़ टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज़ टू द करिक दाबू। यदि मैसूर राज्य का भारतवर्ष में वह स्थान है जो त्यौहार के भोजन में करिक दाबू मिठाई का है, तब होसाहाली का मैसूर राज्य में वह स्थान है जो नारियल और चीनी का करिक दाबू में है। ओके, तो नरेटर बोलता है यदि मैसूर राज्य का भारतवर्ष में वह स्थान है, ओके, तो मैसूर राज्य का भारतवर्ष में वह स्थान है जो त्यौहार के भोजन में करिक दाबू मिठाई का है, तो तब होसाहाली का मैसूर राज्य में वह स्थान है जो नारियल और चीनी का करिक दाबू में है। ओके, तो करिक दाबू क्या है? अ साउथ इंडियन फ्राइड स्वीट फील्ड विथ कोकोनट एंड शुगर। तो ये क्या है? मिठाई है। What I have said is absolutely true, believe me. विश्वास कीजिए, मैंने जो कहा है वो पूर्ण रूपेण सत्य है। ओके, पूर्ण रूपेण एब्सोल्युटली क्या है? वो ट्रू है। I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. इसके बारे में आपके प्रश्न पर मैं आपत्ति नहीं करूँगा, पर मैं अपनी राय पर स्थिर रहूँगा। ओके, अपने ओपिनियन पर क्या रहूँगा? स्थिर रहूँगा, स्टिक रहूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसाहाली। मैं एक ही मात्र व्यक्ति नहीं हूँ जो होसाहाली की प्रशंसा करता है। ओके, वी हैव अ डॉक्टर इन अवर प्लेस। हमारे गांव में एक डॉक्टर है। हिज नेम इज़ गुंदा भट्टा। उसका नाम गुंदा भट्टा है। ही एग्रीज विद मी। वह मेरी बात से सहमत है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस। वह थोड़े से स्थानों पर घूमा है। थोड़े से स्थानों पर वह घूमा है। नो नॉट इंग्लैंड। नहीं, इंग्लैंड में नहीं। ओके, वह थोड़े से स्थानों में घूमा है लेकिन इंग्लैंड में नहीं। इफ़ एनीवन आस्क्स हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर ही सेज नो अनाया। यदि कोई उससे पूछता है कि क्या वह इंग्लैंड गया है, वह कहता है नहीं अनामा। ओके, यानी कि नो अनाया का मतलब है कि नहीं अनामा। तो अनाया का मतलब क्या है? इन कन्नड़ अ रिस्पेक्टफुल टर्म फॉर एन एल्डर। यानी कि एल्डर के लिए एक रिस्पेक्टफुल टर्म होता है कन्नड़ में, क्योंकि ये जो स्टोरी है एक कन्नड़ से बिलोंग करती है, कर्नाटका से ये स्टोरी बिलोंग करती है। ओके, तो इसलिए वहाँ पर अनामा करके प्यार से बुला जाता है। तो इसलिए वो कहता है, जो डॉक्टर है वो कहता है कि नहीं अनामा, मैं इंग्लैंड नहीं गया हूँ। ओके, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू। तो वह स्थान मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। ओके, तो वो जो जगह है वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टेड डॉग इज़ नॉट फॉर मी। पिस्सू से ग्रस्त कुत्ते के समान मैं चारों ओर नहीं घूम सकता। ओके, जैसे एक फ्ली पेस्टेड डॉग होता है जिसमें काफ़ी पिस्सू लगे होते हैं जो इधर उधर घूमता है, ठीक है, तो इस तरह से वो बताता है कि पिस्सू से ग्रस्त कुत्ते के समान मैं चारों ओर नहीं घूम सकता। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी। यद्यपि मैंने अपने जीवन में कुछ स्थान देखे हैं, वास्तविकता यह है कि उसने बहुत स्थान देखे हैं। यानी कि उसने जो है डॉक्टर ने बहुत सारी जगहों में वो गया है। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज। कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं, हमारे यहाँ आओ और उनको देखो। ओके, मैं आपको
उन आम के पेड़ों से एक कच्चा आम दूंगा। ओके, उन आम के पेड़ों से एक कच्चा आम मैं आपको दूंगा। डू नॉट ईट इट, तो उसको खाओ नहीं। जस्ट टेक अ बाइट, केवल एक आम को दांत से थोड़ा काट लो। ओके, थोड़ा दांत से क्या कर लो, उस आम को काट लो। द sourness इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र, उसका खट्टापन सॉरनेस निश्चित रूप से सीधे आपके ब्रह्मरंध्र तक जाएगा। ओके, यानी कि ब्रह्मरंध्र तक क्या होगा, वो सीधे जाएगा। तो ब्रह्मरंध्र क्या है? इन कन्नड़, द सॉफ्ट पार्ट इन अ चाइल्ड्स हेड वेयर स्कल बोन्स join later, here used as an idiomatic expression to convey the extreme potency of sourness. ओके, जो सीधे हमारे कहाँ तक जाता है, ब्रह्मरंध्र तक, जिससे बोलते हैं ना हम अक्षु चक्षु खुल गए हैं बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से वो सीधे कहाँ जाएगा, ब्रह्मरंध्र तक जाएगा, ऐसा नरेटर बोलता है। I once took one such fruit home and a chutney was made out of it. मैं एक बार ऐसे आम का फल घर लेकर आया और उससे चटनी बनाई गई। ओके, उससे क्या बनाई गई, चटनी बनाई गई। उसे मैंने क्या बनाई, चटनी बनाई। All of us ate it, तो हम सब ने वह चटनी खाई। हम सब ने क्या की, वो चटनी खाई। द कफ वी सफ़र्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, उसके बाद हमें खूब खांसी आई। ओके, उसके बाद हमें क्या आई, खूब खांसी आई। इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। जब मैं खांसी की दवा लेने गया तब डॉक्टर ने उस फल के विशेष गुणों के बारे में बताया। ओके, उस फल के विशेष गुणों के बारे में बताया। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, ठीक जिस प्रकार आम विशेष है, इसी प्रकार हमारे गांव की प्रत्येक चीज़ विशेष है, स्पेशल है हमारे गांव की प्रत्येक चीज़। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, हमारे गांव के तालाब के सुंदर पानी में एक लता उगी हुई है, एक क्रीपर उगी हुई है। ओके, जो विलेज पॉन्ड है उसके पास जो है एक क्रीपर ग्रोइंग हुई है। इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बिहोल्ड, उसके फूलों को देखने में आनंद आता है। जो इसके फ्लावर्स हैं उनको देखने में क्या आता है, आनंद आता है। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. जब आप तालाब में स्नान करने जाएं, उस लता से 2 पत्ते तोड़ लें और तब आपको यह चिंता नहीं रहेगी कि तीसरे पहर का भोजन किन पत्तों पर परोसा जाएगा। तो यानी कि आप जो है आफ्टरनून मील जो है उन पत्तों में कर सकते हैं। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आप कहेंगे कि मैं मूल विषय से भटक रहा हूँ। ओके, मैं मूल विषय से भटक रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, जब हमारे गांव का विषय सामने आता है तो सदा ऐसा ही होता है। ओके, सदा मेरे साथ ऐसा ही होता है। बट इनफ, पर पर्याप्त हो चुका है। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी अ लाइन, यदि आप में से कोई मुझे मिलना चाहे तो एक पत्र लिख दो। ओके, मेरे लिए क्या कर दो, ड्रॉप मी अ लाइन मीन्स कि मेरे लिए एक पत्र लिख दो। आई विल लेट यू नो वेयर होसाहाली इज़ एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, मैं आपको बताऊंगा कि होसाहाली कहाँ है और क्या चीज़ें उनके समान यहाँ हैं। ओके, द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू एग्री, यदि आप किसी स्थान के बारे में जानना चाहें तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस गांव को देखें। क्या आप सहमत नहीं हैं? ओके, अगर आप ज़्यादा जानते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो बेटर यही है कि आप उस गांव को देखें। ओके, क्या आप इस बात से सहमत नहीं है? बोलते व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग दैट हैपेंड 10 years ago,
मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ वह 10 वर्ष पहले घटी थी। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश। हमारे गांव में तब अंग्रेजी जानने वाले अधिक लोग नहीं थे। ओके, तो हमारे गांव में तब अंग्रेजी जानने वाले अधिक लोग नहीं थे। तब अधिक लोग नहीं थे जो अंग्रेजी जानते थे। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. हमारे गांव का लेखाकार पहला व्यक्ति था जिसमें अपने पुत्र को पढ़ने के लिए बेंगलोर भेजने का पर्याप्त साहस था। ओके, पर्याप्त क्या था उसमें? साहस था। It is different now. अब बात भिन्न है, डिफरेंट है। There are many who know English. तो अब बहुत से लोग हैं जो अंग्रेजी जानते हैं। ओके, बहुत से लोग हैं जो अब अंग्रेजी जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। छुट्टियों में आप उनको अंग्रेजी में बातचीत करते हुए प्रत्येक सड़क पर देख सकते हैं। Those days we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking in कन्नड़। हम उन दिनों अंग्रेजी में बातचीत नहीं करते थे और न ही कन्नड़ में बातचीत करते समय अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते थे। ओके, What has happened is disgraceful, believe me. मेरा विश्वास कीजिए, जो घटना घटी वह अपमानजनक है, डिस्ग्रेसफुल है। The other day I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood. एक दिन मैं रामा राव के मकान में था कि उन्होंने जलाने वाली लकड़ियों का एक गट्ठर खोल लिया। ओके, जलाने वाली लकड़ियों का एक गट्ठर खोल लिया। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। तो रामा राव का पुत्र उसका भुगतान करने के लिए बाहर आया। He asked the woman, how much should I give you? उसने उस स्त्री से पूछा, जो फायरवुड बेचने आई थी, तो उसने उस स्त्री से पूछा, मैं तुमको कितना पैसा दूँ? ओके, उस लड़के ने पूछा कि मैं तुम्हें कितना पैसा दूँ, यानी कि हाउ मच शुड आई गिव यू? 4 पाइस, सी सेड। स्त्री ने कहा 4 पैसे। ओके, आप मुझे कितने दो? 4 पैसे दो, यानी कि 4 पाइस दो। द बॉय टोल्ड हर he did not have any change and asked her to come the next morning. लड़के ने उस स्त्री से कहा कि उसके पास चेंज नहीं है और उससे अगले दिन आने के लिए कहा। ओके, उसके पास चेंज नहीं है, यानी कि खुले पैसे नहीं हैं, तो उससे कहा उस महिला से कि नेक्स्ट मॉर्निंग को आप आना। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ। बेचारी स्त्री अंग्रेजी शब्द चेंज नहीं समझती थी और मन में बुदबुदाती हुई चली गई। ओके, मन में मटरिंग करते हुए वो चली गई क्योंकि उसको चेंज वर्ड समझ नहीं आया। आई टू डिड नॉट नो, तो मैं भी इस शब्द को नहीं जानता था। ओके, चेंज वर्ड को मैं भी नहीं जानता था। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगास हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट। बाद में मैं जब रंगा के मकान पर गया और उससे पूछा, तब मेरी समझ में आया कि इस शब्द का क्या अर्थ है। ओके, तब मुझे भी समझ आया। दिस प्राइसलेस कमोडिटी, द इंग्लिश लैंग्वेज, वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन अवर विलेज अ डिकेड एगो। 10 वर्ष पहले हमारे गांव में अंग्रेजी भाषा, जो अमूल्य वस्तु है, इतनी प्रचलित नहीं थी। ओके, अंग्रेजी भाषा जो एक क्या है, अमूल्य वस्तु है, तो इतनी प्रचलित नहीं थी। That was why रंगास होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। यही कारण था कि रंगा का घर पर आना एक बहुत बड़ी घटना थी। ओके, पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट्स सन हैज़ कम, द बॉय हु had gone to Bangalore for his studies is there, it seems, and come Ranga is here, let's go and have a look.
लोग यह घोषणा करने के लिए दौड़कर उसके दरवाजे पर आते थे, लेखाकार का पुत्र आ गया है। लोगों को ऐसा प्रतीत होता था कि लड़का जो अध्ययन करने बेंगलोर गया था आ गया है। आओ रंगा यहाँ है, आओ चलें और उसको देखें। Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked, "Why have all these people come? There's no performing monkey here." तो भीड़ से आकर्षित होकर मैं भी चला गया और आंगन में खड़ा हो गया और पूछा, ये सब लोग क्यों आए हैं? यहाँ कोई मदारी बंदर तो नहीं नचा रहा? ऐसा मैंने सोचा और मैं उस भीड़ से क्या हो गया, अट्रैक्टेड हो गया। ओके, और मैं भी वहाँ चला गया। A boy, a fellow without any brains, said loud enough for everyone to hear, "What are you doing here then?" A youngster, immature and without any manners, thinking that all these things were now of the past, I kept quiet. तो एक बुद्धिहीन लड़का इतनी ज़ोर से बोला कि सब लोग सुन सकें, "तब आप यहाँ क्या कर रहे हैं?" वह एक लड़का था, अनुभवहीन और व्यवहार भी नहीं जानता था। इन बातों को बीते समय की सोचकर मैं चुप रहा। ओके, जब उस लड़के ने कहा कि आपको पता ही नहीं है तो आप यहाँ क्यों आए हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओके, क्योंकि यहाँ कौन आया है, रंगा आया है। आपको पता नहीं है तो आप यहाँ क्यों आए, बोलता है वो लड़का। तो लेकिन मैंने इस लड़के की बातों को क्या कर लिया, अनसुना कर लिया। मतलब कि मैं इसको एक बीते समय की बात सोचकर चुप रहा। Seeing so many people there, रंगा came out with a smile on his face. इतने लोगों को वहाँ देखकर रंगा मुस्कुराता हुआ बाहर आया। ओके, वह मुस्कुराता हुआ बाहर आया। Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. तो यदि हम सब अंदर चले जाते तो वह स्थान कोलकाता का ब्लैक होल यानी कि धक्का मुक्की वाला इलाका बन जाता। ओके, यदि हम सब लोग, इतने जो लोग यहाँ पर आए थे, सब अंदर चले जाते तो वह जो प्लेस था कोलकाता का ब्लैक होल की तरह बन जाता। थैंक गॉड इट डिड नॉट। ईश्वर को धन्यवाद है, ऐसा नहीं हुआ, वो ब्लैक होल नहीं बना। एवरीवन was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago when he had first left our village. प्रत्येक व्यक्ति को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि रंगा वैसा ही है जैसा वह 6 माह पहले का था। ओके, 6 माह पहले था वैसा ही वह है और हमारे गांव से बाहर गया था। ओके, जो हमारे गांव से कहाँ गया था, बाहर गया था। लेकिन लोगों को क्या लगा, वो तो आश्चर्य में पड़ गए कि रंगा तो वैसा ही है जैसा वह 6 माह पहले था और हमारे गांव से बाहर गया था, तो सेम वो ऐसा ही है। An old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, "The Ginevra is still there." तो एक पुरानी महिला जो उसके पास खड़ी थी, अपना हाथ उसकी छाती पर घुमाया। ओके, उसने जो है उसकी आंखों में देखा और कहा, जनेऊ अब भी है। ओके, द जनेवरा क्या है, अब भी है, यानी कि इन कन्नड़ द सेक्रेट थ्रेड वॉर्न बाय ब्राह्मण्स, जिसको जनेऊ बोलते हैं। ओके, तो उस महिला ने कहा कि जनेऊ अब भी है। ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट। उसने अपनी जाति नहीं बदली है, यानी कि अपना जो कास्ट है वो नहीं बदली है। जनेवा यानी कि जनेवरा उसने अब भी पहना हुआ है। सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, रंगा लाफ्ड। इसके तुरंत बाद वह चली गई और रंगा हंसा। ओके, वह महिला चली गई जिसने जो है उसको चेक किया उसने जनेऊ पहना है कि नहीं, उसके बाद वह चली गई। जब रंगा को उसने जनेऊ में देखा तो वह फिर चली गई और रंगा हंसने लगा। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. जब लोगों को यह अनुभव हुआ कि अब भी रंगा के वही हाथ हैं, टांगें हैं, आँखें हैं, नाक है, भीड़ गायब हो गई जैसे बच्चे के मुंह से मिठाई का डल्ला गायब हो जाता है। तो इस तरह से भीड़ भी गायब हो गई। वह सब देखने लग गई कि रंगा के तो वही हाथ हैं, वही
लेग्स हैं, वही आँखें हैं, वही नोज़ हैं, तो इस तरह से भीड़ जो है क्या हो गई, मेल्टेड हो गई। ओके, आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं वहाँ खड़ा रहा। ओके, तो कहते हैं कि आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं वहाँ खड़ा रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन आई आस्क्ड, जब सब लोग चले गए मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगपा, रंगपा आप कैसे हैं। इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, क्या हर चीज़ आपके लिए ठीक है। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, यह तब की बात है जब रंगा ने मुझे देखा। ओके, जब रंगा ने मुझे देखा। ही केम नियर मी, वह मेरे पास आया, एंड डिड अ नमस्कारा रिस्पेक्टफुली सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग, तो वह मेरे पास आया और आदरपूर्वक नमस्कार किया और कहा, मैं आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, मैं आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर, तो रंगा के चरित्र के इस पहलू की ओर मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहिए। ओके, मुझे आपका ध्यान क्या करना चाहिए, आकर्षित करना चाहिए। ही न्यू when it would be to his advantage to talk to someone and rightly assessed people's worth, वह जानता था कि किसी से बात करना उसके लिए कब लाभदायक होगा और लोगों के मूल्य का सही मूल्यांकन करना जानता था। ओके, लोगों का सही मूल्यांकन असेस करना वो जानता था। एज फॉर हिज नमस्कारा टू मी, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय विथ हिज हेड अप towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. उसने मुझे जो नमस्कार की वह आज के लड़कों की तरह से नहीं की, जो सूर्य की ओर सिर उठाते हैं, बिना जोड़े के बल्ली की तरह तन कर अपने शरीर को झटका देकर, जैसे कि या तो वह जादू का डंडा है या घूमने जाने के लिए छड़ी है। ओके, इस तरह से उसने मुझे नमस्कार नहीं किया। नॉट डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स, उसने केवल अपने हाथ ही नहीं जोड़े। ही बेंट लो टू टच माई फीट, वह मेरे पैर छूने के लिए नीचे झुका। ओके, मे यू गेट मैरिड सून आई सेड ब्लेसिंग हिम, तो मैंने उसको आशीर्वाद देते हुए कहा, ईश्वर तुम्हारा विवाह जल्दी कराए। ओके, जब उसने मुझे मेरे पैर छूकर मुझे नमस्कार किया तो मैंने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा विवाह जल्दी हो। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट, कुछ ऐसे कुशल सेम की बातें करके मैं चला गया। ओके, तो ऐसे प्लेजेंट्रीज बातें करके मैं चला गया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, तो उस दिन तीसरे पहर जब मैं आराम कर रहा था, ओके, यानी कि आफ्टरनून के टाइम पर मैं जब रेस्ट कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, तो रंगा अपने हाथ में 2 संतरे लेकर मेरे मकान पर आया। ओके, मेरे मकान पर आया। अ जेनरस कंसिडरेट फेलो, वह एक उदार दूसरों की सुविधा का ध्यान रखने वाला व्यक्ति है। ओके, तो वो एक क्या है, जेनरस और कंसिडरेट फेलो है जो दूसरों का ध्यान रखता है, तो इसलिए वो क्या लाया था, कुछ संतरे भी लेकर आया था। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी आई थॉट, मैंने सोचा कि उसका विवाह कराना अच्छी बात होगी, वह जीवन में व्यवस्थित हो जाए और समाज के काम भी आए। ओके, फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, तो कुछ देर तक तो हमने इधर उधर की बातें की। ओके, दिस एंड दैट, इधर उधर की बातें की। देन आई केम टू द पॉइंट, रंगपा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, तब मैं असली बिंदु पर आया, रंगपा तुम विवाह करने की योजना कब बना रहे हो। ओके, तो मैंने उससे उसकी मैरिज के बारे में पूछा और कहा कि तुम अपनी विवाह की प्लानिंग कब कर रहे हो। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ ही सेड, तो उसने कहा मैं अभी विवाह करने की बात नहीं सोच रहा हूँ। वाई नॉट, क्यों नहीं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे सही लड़की की खोज करनी है।
आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago. मैं एक अधिकारी को जानता हूँ जिसका विवाह केवल 6 माह पूर्व हुआ. ही इज़ अबाउट 30 एंड his wife is 25, I am told. इनकी जैसा कि मुझे पता है कि उसकी आयु लगभग 30 वर्ष की है और उसकी पत्नी 25 वर्ष की है. ओके. दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर. वे आपस में प्रेम पूर्वक बातचीत कर सकेंगे. लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल. माना मैंने एक छोटी लड़की से विवाह कर लिया. ओके. मैंने एक छोटी लड़की से विवाह कर लिया. सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर. मैं तो उससे प्रेम पूर्वक बात करता हूँ और वह उनको समझे कि मैं नाराज़गी से बात कर रहा हूँ. अगर मैंने छोटी लड़की से विवाह कर लिया तो अगर मैं उससे प्रेम पूर्वक बात करता हूँ और वह समझे कि मैं उससे नाराज़गी से बात कर रहा हूँ. रिसेंटली अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला. अभी कुछ दिन पूर्व नाटककारों के एक समूह ने बेंगलोर में शकुंतला नाटक का मंचन किया. ओके. शकुंतला नाटक का क्या किया? मंचन किया. देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विथ शकुंतला इफ सी वर यंग. यदि आज तो कहते हैं कि रिसेंटली जो है बेंगलोर में शकुंतला नाटक का मंचन किया गया था नाटककारों के समूह के द्वारा. ओके. There is no question of Dushyanta falling in love with Shakuntala if she were young, like the present day brides is there. यदि आज की वधुओं की तरह शकुंतला कम आयु की होती तो दुष्यंत का शकुंतला से प्रेम करने का कोई प्रश्न ही नहीं था. क्या था? ओके. तो आज की वधुओं की तरह ब्राइड्स की तरह शकुंतला कम आयु की होती तो दुष्यंत का शकुंतला से प्रेम करने का कोई प्रश्न ही नहीं था. ओके. What would have happened to कालिदास's play? कालिदास के नाटक का क्या हुआ होता? ओके. कालिदास के नाटक का क्या हुआ होता? If one gets married, it should be to a girl who is mature. यदि किसी को विवाह करना है ऐसी लड़की से विवाह करना चाहिए जो क्या हो? मैच्योर हो, परिपक्व हो. अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर. अदरवाइज उसे अविवाहित ही रहना चाहिए. ओके. दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ. तो यही कारण है कि मैं अभी विवाह नहीं करना चाह रहा हूँ. ओके. मैं अभी विवाह करना नहीं चाहता हूँ. ओके. तो उसने जो है शकुंतला और दुष्यंत के बारे में भी यहाँ बताया कि रिसेंटली जो है बेंगलोर में शकुंतला नाटक का मंचन किया गया जो कालिदास का नाटक है. ओके. यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम जिसे कहते हैं. तो इसमें दुष्यंत और शकुंतला के बारे में कहानी है, उनके प्रेम के बारे में है. ठीक है. तो इस तरह से अगर कहता है रंगा कि शकुंतला कम आयु की होती तो दुष्यंत का शकुंतला से प्रेम करने का कोई प्रश्न ही नहीं था. तो रंगा का कहना है कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूँगा, ठीक है, जो मेरे से बहुत ज़्यादा छोटी भी ना हो और बड़ी भी ना हो, यानी कि जो परिपक्व हो, यानी कि मैच्योर हो. तो मैं ऐसी लड़की से क्या करूँगा? शादी करूँगा. ओके. अदरवाइज़ मैं शादी नहीं करूँगा, बैचलर रहूँगा. ओके. इज़ देयर एनी अदर रीजन? तो क्या और भी कोई कारण है? तो यहाँ पे नरेटर बोलते हैं कि क्या और भी कोई कारण है. अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स. एक आदमी को उस लड़की से विवाह करना चाहिए. ओके. अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स. एक आदमी को उस लड़की से विवाह करना चाहिए जिसकी वह प्रशंसा करता हो. ओके. जिसकी वह क्या करता हो? प्रशंसा करता हो. वट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस. अब क्या होता है कि हम पूर्व नियोजित विवाह करते हैं. ओके. हम क्या करते हैं? अरेंज मैरिज करते हैं. हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन one side of her face and a wetness on the other, or so young that she doesn't even know how to bite her fingers. एक आदमी ऐसी लड़की की प्रशंसा कैसे कर सकता है जिसके चेहरे पर एक और तो दूध के छींटे पड़े हों
और दूसरी ओर वह गीला हो या वह इतनी छोटी हो कि वह उंगलियों को चबाना भी नहीं जानती हो। ओके, तो ऐसे उस लड़की से विवाह कैसे करनी चाहिए अगर उसकी प्रशंसा ना की हो, क्योंकि वह अभी क्या है, बच्ची है, इमेच्योर है। ओके, परिपक्व नहीं है। ओके, क्योंकि उसके चेहरे पर क्या है, एक ओर तो दूध के छींटे पड़े हैं और दूसरी ओर वह गीला है और फिर वह इतनी छोटी है कि वो उंगलियों को चबाना भी नहीं जानती है। इस तरह से वो बातें करता है। ओके, वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गोट। करेला और नीम चढ़ा, यानी कि एक तो करेला, उस पर फिर से नीम चढ़ा, यानी कि दोनों ही क्या हैं, काफ़ी कड़वे हैं। एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग। तो रंगा ने हंसते हुए कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। ओके, आप बिल्कुल क्या कहते हैं, ठीक कहते हैं। I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. तो मुझे निराशा हुई कि एक लड़का जिसको मैंने सोचा था एक अच्छा पति बनेगा, उसने कुंवारा ही रहने का निश्चय किया है। ओके, तो नरेटर कहता है कि मुझे निराशा हुई, यानी कि डिस्ट्रेस्ड हो गया, मैं काफ़ी निराश हो गया कि एक लड़का जिसको मैंने सोचा था कि वो एक अच्छा मतलब गुड हस्बैंड बनेगा, उसने कुंवारा ही रहने का निश्चय किया है। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट। तो कुछ और समय तक बातचीत करने के बाद रंगा चला गया। ओके, रंगा वहाँ से क्या हो गया, चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड। तब मैंने अपने मन में संकल्प किया कि मैं उसका विवाह कराऊंगा। ओके, तब मैंने अपने मन में ये संकल्प कर लिया कि मैं उसका क्या करूँगा, विवाह करूँगा। ओके, तो इस तरह से नरेटर सोचता है कि मैं अब उसका ज़रूर क्या करूँगा, विवाह कराऊँगा। ओके, तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो पार्ट 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।